जय हिंद, वणक्कम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए साइंस की टॉपिक वाइज क्लास लेकर आए हैं और साइंस की जो टॉपिक वाइज क्लास है इसमें हमारा आज का टॉपिक है पीरियडिक टेबल, जो कि हमारी केमिस्ट्री का टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है इसमें हम बेसिक से हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे, तो वीडियो को बिना किसी स्किप के लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक वाइज क्लास है, ये नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो दोनों का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। किसी के क्वेश्चंस थोड़े लो लेवल के पूछे जाते हैं, किसी के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के पूछे जाते हैं, तो मैं जो टॉपिक वाइज क्लास है उसमें दोनों लेवल कवर कर रही हूँ। तो इस टॉपिक को दोनों आप कर सकते हैं, दोनों के लिए ये टॉपिक बेनिफिशियल रहेगा। और फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपने सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप आपकी ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हैं कि जो आगामी एग्जाम है, जो आने वाली एग्जाम्स है फ्रेंड्स, वो सब ऑनलाइन होने वाली, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल दोनों की जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाली है, और आप आपकी ऑनलाइन एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं, जो बिल्कुल आपकी ऑनलाइन एग्जाम की जैसी ही है, उनको सॉल्व कीजिए ताकि आपकी ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज हो चुकी है? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात मैं कर रही हूँ, उसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं ये आपको बताना है। तो उसमें कितने टोटल फ्रेंड्स? 118 तत्व है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक के ज्ञात तत्व जो कि 118 है, उसमें धातु तत्वों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इन नॉन एलिमेंट सो फोर। तो फ्रेंड्स, जितने 118 तत्व है ना, उसमें से जो धातु तत्वों की संख्या है फ्रेंड्स वो कितनी है? 91 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज। तो अभी नॉन मेटेलिक एलिमेंट टोटल 118 में से कितने हैं? 20। आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ मेटेलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो फ्रेंड्स, उपधातु आप सभी को पता है, धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें उपधातु कहा जाता है। और उपधातुओं की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? टोटल 7 है। आवर्त सारणी में कुल तत्वों में से कितने तत्व प्राकृतिक है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेचुरल आउट ऑफ द टोटल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है ना फ्रेंड्स, उसमें से जो नेचुरली जो पाए जाते हैं, जो बनाए नहीं गए हैं, सिंथेसाइज नहीं किए गए हैं, सिर्फ नेचुरली जो पाए गए हैं, वो कितने हैं? 118 में से 94। आवर्त सारणी में वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित तत्वों की संख्या बताना है। द नंबर ऑफ एलिमेंट सिंथेसाइज बाय द साइंटिस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। तो कितने बनाए हैं साइंटिस्ट के द्वारा? 24 एलिमेंट्स। तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया था? हु गेव द ट्रिपल रूल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो फ्रेंड्स, तत्वों का जो वर्गीकरण है मेनली फॉर मॉडर्न आवर्त सारणी जो मोस्ले के द्वारा दी गई है। इनके पहले भी वैज्ञानिकों ने मॉडर्न जो ये पीरियोडिक टेबल है इसका वर्गीकरण किया है। तो जो त्रिक का नियम था, त्रिक का नियम फ्रेंड्स किसके द्वारा दिया गया है? ये डोबेनाइजर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? हु प्रपोज्ड द रूल ऑफ ऑक्टेव्स या फिर ऑक्टेट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा दिया गया था ये जो रूल था, ऑक्टेट का नियम, त्रिक का नियम, त्रिक के नियम के बाद अष्टक का नियम दिया गया था, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ। किसके आवर्ती फलन होते हैं? या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो किस पर निर्भर करती थी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? परमाणु भार, एटॉमिक मास, या फिर कभी कभी परमाणु द्रव्यमान भी ऑप्शन में दे रखते हैं, तो वो भी करेक्ट होगा। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के ऊपर मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो निर्भर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक के तत्वों के वर्गीकरण पर आधारित थी? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट बाय विच साइंटिस्ट। फ्रेंड्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कौन सी आवर्त सारणी के द्वारा बनाई गई थी, किस पर डिपेंड थी? तो जो मेंडलीव ने बनाई थी, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उस पर ये डिपेंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है, फिर किसकी आवर्ती फलन है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वो किसकी आवर्ती फलन है, किस पर बेस्ड है? परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 2 3, इस तरह से उनको
जमा कर ये आवर्त सारणी बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? बाय हुम वाज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज्ड? तो फ्रेंड्स किसने प्रपोज की थी? ये मोसले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने जब तत्वों का वर्गीकरण किया तब कुल ज्ञात तत्व कितने थे? व्हेन द मेंडलीफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट द टोटल नोन एलिमेंट, जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, स्टार्ट करी थी बनाना, तब जो अननोन एलिमेंट थे, कितने तत्वों को लेकर उसने बनाई थी, कितने तत्व ही ज्ञात थे उस टाइम? 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहते हैं। अब हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती है, हॉरिजॉन्टल इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी बनी है ब्लॉक्स में, और उसमें सारे एलिमेंट को अरेंज किया गया है। तो जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, उनको आधुनिक आवर्त सारणी में किस नाम से जाना जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? पीरियड्स यानी कि आवर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? अब हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो आवर्त या पीरियड्स होती है, तो कितने हैं टोटल? अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 इस तरह से टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 7, टोटल 7 है। चलिए आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है, या फिर कभी कभी इन्हें वर्ग का नाम भी दिया जाता है, इन्हें वर्ग भी कह सकते हो आप। तो इन्हें कहा जाता है वर्ग। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो इस तरह से कितने वर्ग होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं? टोटल 18 कॉलम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही वर्ग के सभी तत्वों में क्या समानता होती है? तो इस तरह से एक ही वर्ग के अंतर्गत जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है, क्या समानता पाई जाती है? फ्रेंड्स अभी हम आवर्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वर्ग की, मतलब ऊपर से नीचे आने पर जब एलिमेंट है उनमें क्या सिमिलरिटी होती है। तो उनमें क्या सिमिलरिटी होती है कि जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसमें क्या होती है? संख्या समान होती है। या फिर जिन्हें कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें क्या, वो जो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं? समान होते हैं एक ही वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किस वर्ग से समानता दर्शाता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन आप सभी को पता होगा कि जो स्टार्टिंग वाला वर्ग है, फर्स्ट वाला, उसमें हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है, उसमें वहाँ से उसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन हाइड्रोजन को सिर्फ वर्ग एक में ही, वर्ग एक ही इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसको दो वर्गों के साथ ये सिमिलरिटी शो करता है, समानता दर्शाता है, इसलिए दोनों वर्ग का ऐसे माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये वर्ग 1 और 17 में क्या आते हैं? हैलोजन, दोनों से समानता रखता है, दोनों के गुण दर्शाता है, क्योंकि हमें पता है ये +1 और -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो +1 होता है इसलिए वर्ग 1 में रखा है, -1 होता है इसलिए हेलोजन में इसको रखा गया है। तो ए और सी इसका राइट आंसर दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर किस में कमी आती है? तो बाएं से दाएं, इधर से इधर जाने पर किस में कमी आती है? क्या डिक्रीज होता है? लेफ्ट से राइट तक जाने पर। इन सभी में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाती है? कम होती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर किस में वृद्धि होती है? तो यहाँ से इधर जाने पर किस में इंक्रीज होता है, क्या बढ़ोतरी होती है फ्रेंड? तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता और आयनीकरण ऊर्जा, आयनेशन एनर्जी जो होती है, ये जो है दोनों क्या होती हैं? वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं की जगह पर आप कर लीजिएगा, बी एंड सी बोथ इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो एक परमाणु है, उस परमाणु में से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव भी इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है? ऊपर से नीचे आने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होती है? घटती जाती है। क्यों घटती है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन को साझा जो जोड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उनको आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, उनका जो अट्रैक्शन करने का फोर्स है वो कम हो जाएगा आकार बढ़ाने के कारण, इसलिए क्या होती है? घटती जाती है। आवर्त सारणी में एक ही पंक्ति में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन आता है? मैंने अभी बताया था विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, यहाँ से यहाँ पर आने पर बढ़ती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम बताना है आपको। तो यह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
मैंने बताया था ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फ्रेंड्स सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, फ्रांसियम, क्योंकि फ्रांसियम जो आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे फ्रांसियम का स्थान होता है यहाँ पर कहीं पर फ्रांसियम की प्लेस होती है इस कॉर्नर में। तो मैंने बताया ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, कम होती है, और लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। तो सबसे कम ऑब्वियसली किसका होगा, इसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांसियम। फ्रांसियम की प्लेस याद रख लोगे तो इससे आपको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम आयनन विभव वाला, द एलिमेंट विद लोवेस्ट आयनेशन पोटेंशियल है। सबसे कम आयनन विभव वाला एलिमेंट फ्रेंड कौन सा है, सीजियम। ये भी आप पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए, लेफ्ट से राइट जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या कमी बढ़ोतरी होती है, कहाँ पर इसकी प्लेस है, उससे आप इसको भी याद रख सकते हैं। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, यहाँ पर सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व पूछा है, जो कि क्या होता है, हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एलिमेंट। सबसे क्रियाशील धातु तत्व फ्रेंड्स कौन सा है, सीजियम। वर्ग एक के तत्वों को, अब वर्ग जो एक होता है स्टार्टिंग वाला वर्ग, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उनका पर्टिकुलर नेम है और उसे क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, एल्कली मेटल्स। वर्ग दो के तत्वों को क्या कहा जाता है, ये वर्ग एक है, और वर्ग दो के जो तत्व हैं उनको क्या कहा जाएगा, क्षारीय मृदा धातु, एल्कली अर्थ मेटल्स। एस ब्लॉक में वर्ग एक और दो के तत्वों के अलावा किस तत्व को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में वर्ग एक और वर्ग दो, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों के एलिमेंट्स आते हैं एस ब्लॉक के अंतर्गत। लेकिन इन दोनों वर्गों के अलावा भी एक और तत्व को इसमें एक्स्ट्रा ले लिया गया है जो किसी और ब्लॉक का है, किसी और वर्ग का है। तो फ्रेंड्स वो कौन सा है, हीलियम, जो कि कितने कौन से वर्ग में आता है, 17वें वर्ग में आता है। हेलोजन जो कि 18वें वर्ग में आता है निष्क्रिय गैस में, लेकिन उसको भी इस ब्लॉक में शामिल किया गया है क्योंकि हीलियम जो है इस ब्लॉक के जो तत्व है उनसे बहुत कुछ समानता दिखाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में क्या होता है, तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होते जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा धातुएं पाई जाती है, और इधर इधर आने पर धातुएं कम होती जाती है और सबसे इधर अधातुएं आपको मिलेगी। इसलिए धात्विक तत्व, धात्विक गुण जो है वो क्या होता है, कम होता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ब्लॉक के तत्व शामिल किए गए। तो पी ब्लॉक जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं फ्रेंड्स, ये आपको याद होना चाहिए, जनरल स्ट्रक्चर तो माइंड में आ ही जाना चाहिए। पीरियोडिक टेबल का तो फ्रेंड्स कौन से हैं, 13 से 18 तक के जितने भी वर्ग हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सभी किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पी ब्लॉक में किस तत्व को शामिल नहीं किया गया है, ये सभी जो वर्ग हैं फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि जो 13 से जो 18 तक के तत्व हैं ये सभी पी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन इसमें से एक एलिमेंट है जिसे शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वो जो है पी ब्लॉक से गुण बहुत कम दिखाता है, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो वो कौन सा तत्व है, हीलियम। इसको कहाँ रखा गया है अभी मैंने बताया, एस ब्लॉक में पुटअप कर दिया गया है, इसको एस ब्लॉक के साथ इसको जोड़ा जाता है, पी ब्लॉक के साथ नहीं। डी ब्लॉक के अंतर्गत कौन से वर्ग के तत्व शामिल किए जाते हैं, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर इंक्लूडेड अंडर द डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में याद रखना है आपको कौन कौन से तत्व आते हैं, 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व हैं, वर्ग 3 से वर्ग 12, ग्रुप 3 to 12, ये होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स उनका पर्टिकुलर नाम है जिन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अक्रिय गैसों को किस वर्ग का तत्व कहते हैं, विच ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। तो फ्रेंड्स ग्रुप 18 बोल दीजिए या फिर ग्रुप 0 भी बोलते हैं जिसे, इन्हें अक्रिय गैस का वर्ग नाम दिया गया है। अक्रिय गैसों की संयोजकता, तो फ्रेंड्स अक्रिय गैसें क्या होती है, निष्क्रिय होती है, वो आसानी से किसी से रिएक्शन नहीं करती है क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फुलफिल होता है, इसलिए इनकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 0। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु भी कहते हैं, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर नोन एज कॉइन मेटल। तो फ्रेंड्स जिनसे कॉइन बनते हैं वो कॉइन मेटल वाले एलिमेंट्स होंगे, तो किनसे बनते हैं फ्रेंड्स, Ag, Au, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये जो धातुएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है, सिक्का धातु। और ये कौन से ग्रुप में आपको मिलेगी, ग्रुप 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो ये आवर्त यहाँ से शुरू होता है यहाँ खत्म होता है, तो प्रत्येक आवर्त का जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन सा होगा, 18 होगा। और 18 में क्या होती है, निष्क्रिय गैसें होती है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक निष्क्रिय गैस, एक इनर्ट गैस।
धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें खींचकर तार बनाया जाता है क्या कहलाता है? तो जिनसे ऐसी धातुएं का वह गुण जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा तार खींचा जा सकता है, खींच के तार बनाया जा सकता है, वो प्रॉपर्टी फ्रेंड्स क्या कहलाती है? तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की वह क्षमता जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर बनाया जा सकती है, उस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता यानी कि मेलेबिलिटी। विच मेटल इज मोस्ट डक्टाइल? कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? तो फ्रेंड्स जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर पूछे तो वो होती है प्लेटिनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? विच मेटल इज मोस्ट मलायबल? अब यहाँ पर डक्टिलिटी की बात करें तो गोल्ड है, और आघात वर्धनीय की भी अगर बात की जाए तो वो भी कौन सी होती है? गोल्ड होती है। गोल्ड ऐसी धातु है जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल एज वेल एज मलायबल मेटल होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये थे 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कवर करने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।